Hello बच्चों, let's see this question. The question says two sinusoidal waves have the same angular frequency, the same amplitude ym, and travel in the same direction in the same medium. If they differ in phase by 50 degree, the amplitude of the resultant wave is given by। और हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास दो साइनोसोडल वेव्स हैं, वो सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है जो कि वाई एम दे रखा है। उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो हमें 50 डिग्री दे रखा है, यानी हमें दोनों वेव्स के लिए एम्पलीट्यूड वाई एम दे रखा है और फेज डिफरेंस फाई जो है हमें 50 डिग्रीज दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये दोनों वेव्स जब इंटरफियर करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो हमारा होगा इंटरफेरेंस। इसी टॉपिक का यूज करेंगे, इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और सेम डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, तो उन दोनों वेव्स की जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होती है वो होती है, अगर पहले वेव की एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे की A2 है और उनके बीच फेज डिफरेंस का फाई है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होती है फर्स्ट का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फेज डिफरेंस जो कि फाई है, और इस होल का रूट अंडर। यही फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। चलिए हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, हमें A1 क्वेश्चन में दे रखा है वाई एम, तो वाई एम का स्क्वायर प्लस A2 भी वाई एम है, तो अगेन वाई एम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई एम मल्टीप्लाइड बाई वाई एम मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ फेज डिफरेंस हमें दे रखा है 50 डिग्रीज, कॉस ऑफ 50 डिग्रीज और इस होल का रूट अंडर। यहाँ से हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई एम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई एम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 50 डिग्री। और कॉस ऑफ 50 डिग्री क्या होता है? कॉस ऑफ 50 डिग्री होता है 0.64, इस होल का रूट अंडर। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई एम का स्क्वायर प्लस वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 और 0.64 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 1.28 वाई एम का स्क्वायर, तो इसका रूट अंडर। यहाँ से हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3.28 मल्टीप्लाइड बाय वाई एम का स्क्वायर का रूट अंडर, जो कि हमारा सॉल्व होकर हो जाएगा 1.8 वाई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। चलिए ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी 1.8 वाई एम, ये होगा हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड।
होप you understood it well. Best of luck.